नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट के बड़े फैसले। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कैबिनेट में आज 4 बड़े फैसले लिए गए। 3 फैसले ऐसे हैं जो त्योहारी सीजन में हमेशा से लिए जाते रहे हैं और करोड़ों लोगों को खुशियां देने वाले हैं। चौथा फैसला देश के विकास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। देश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। क्या होगा इन फैसलों का असर, अगले आधे घंटे में चर्चा इसी पर। हमारे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान। मैं हूं अजय मिश्र। एक बार फिर से आप बने रहिए हमारे साथ और आपको लिए चलते हैं एक खास रिपोर्ट पर और बताएंगे कि क्या कुछ कैबिनेट में आज बड़े फैसले लिए गए। और कैबिनेट ने आज लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को त्योहारी सीजन का बड़ा तोहफा दिया। रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस की घोषणा की गई। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए रबी सीजन की 6 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। साथ ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी मिल गई है। शैलेंद्र मिश्र की यह रिपोर्ट। किसानों के लिए त्योहारों के मौसम में अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गेहूं सहित रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2024-2025 के लिए तिलहन और सरसों की एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जबकि गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। मसूर के समर्थन मूल्य में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त की गई है। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपए की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में लद्दाख में सोलर पावर के ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दी है। लद्दाख में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया गया है। इस सौर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइन जरूरी होगी, जिसे देखते हुए लद्दाख से हरियाणा के कैथल मेन ग्रिड तक लाने के लिए 713 किलोमीटर 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन को मंजूरी दी गई है। लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने वर्ष 2022-2023 के लिए रेलवे के नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 1969 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए भी राहत की खबर है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4% बढ़त को मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता अब 42 की जगह 46% हो गया है। महंगाई भत्ते और राहत में इस बढ़त से सालाना बोझ 12,857 करोड़ बढ़ेगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस खबर पर देश भर में किसानों की प्रतिक्रिया में मिल रही है। उनमें से कुछ आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की हमारी टीम ने। आइए सुनते हैं उनको। लगातार ये 6 फसलों के जो लगातार दाम बढ़ाए हैं, हम सब बिल्कुल खुश हैं। शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का। ऐसे ही रेट बढ़ते रहें, खुशी है, पैदावार बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है हमारी। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा है कि आगे भी ऐसे ही मोदी जी ऐसे फसलों के दाम बढ़ाते रहेंगे। भाव बढ़ाए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। उन्होंने 150 रुपये गेहूँ में बढ़ोतरी की है, जो हमारे लिए, जिससे सारा खाद बीज का खर्चा जमींदार का निकल जाएगा। हम इनको त्योहार के मौके पे जमींदारों को ये उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जमींदार को एक प्रोत्साहन दिया है, अपनी अगली फसलें भाई मन तन से करे वो। इसमें गरीब का भी देखते हुए
तो उन्होंने जो कराया है वो अच्छा ही कराया है। इससे किसानों को खाद बीज और कीटनाशक खरीदने में काफ़ी सहायता मिलेगी। जो खर्चे हैं किसान के वो भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से चलो कुछ तो किया सरकार ने। डे बाई डे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको पर एकड़ में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगी। एमएसपी बढ़ा रही है गवर्नमेंट, तो उससे जो भी हमारा खर्चा है और फसल हमारी उससे रेट बढ़ के बिकेगी तो कुछ ना कुछ तो पैसा किसान की जेब में जाएगा ही जाएगा। अभी जो आज आपके गेहूं पे और चना पे और सरसों पे एमएसपी बढ़ाया है वो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जितना भी उनका पेस्टिसाइड का है, फर्टिलाइज़र का है, उन चीज़ों का खर्चा कुछ ना कुछ इनसे कवर होगा। ये काफ़ी सराहनीय उन्होंने कार्य किया है। फसलों के दाम बढ़ चुके हैं, कणक का भी है, गेहूं का भी है, बाजरे का भी है, तिल का भी है। एमएसपी बढ़ाया जी, किसानों में आज खुशी की लहर है जी। जो जिसकी खेती करता है उसको उतना बेनिफिट होगा। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया सरकार ने, उससे सरकार जमींदारों में बहुत खुशी की लहर। इससे सारे किसान खुश जाएंगे और उनकी आय भी दुगनी हो जाएगी। मैं हार्दिक तहे दिल से सभी किसान भाइयों की तरफ से, हरियाणा की तरफ से मोदी साहब जी का धन्यवाद करता हूं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक बिशन दास, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं CSCP के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और अर्थशास्त्री भी हैं आप, और स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में। किसानों के लिए लगातार ये फैसला लिया जाता रहा है, लेकिन शायद ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। क्या कहेंगे, किसानों को कितना फायदा होगा? देखिए, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से जो सरकार किसानों का फायदा कर रही है, और वो किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है, और वो किसानों की रुचि उसमें बढ़ेगी। अब किसानों को हमें अगर मूल रूप से देखा जाए तो किसानों को सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक तो फसल के मूल्य ठीक हो सही तरीके से, और दूसरा बाजार सही हो। तो सरकार ने बाजार को भी काफी दुरुस्त किया है ई नाम की वजह, और उसकी वजह से फिर जो उनकी खरीद है FCI के थ्रू वो भी सुनिश्चित की जा रही है। नेफेड भी कर रही है जो दूसरी फसलें हैं, तिलहन, दलहन। तो ये जो रबी की 6 फसलें हैं, तो नियमों अनुसार जो हमारी MS स्वामीनाथन का जो सिफारिश थी, सरकार ने उसको माना। कम से कम 50% से अधिक उनको फायदा होना चाहिए। तो सरकार ने 50% क्या 60% मिनिमम किया, और कुछ फसलों में 102% की भी वृद्धि की है। अगर लागत के दृष्टि से देखें तो जो किसानों की लागत है, जैसे 102% इंक्रीज का क्या मतलब है, जो किसानों की लागत है उससे दुगने से भी ज्यादा। और वो स्वामीनाथन जी ने कहा था, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है, तो वो हमारे कृषि के महारथी थे, कृषि के पितामह कहे जाते हैं। उन्होंने भी ये सिफारिश की कि कम से कम 50% किसानों को लाभ होना चाहिए। तो सरकार उससे भी आगे कदम जाके वो कर रही है, और उसको जो बाजार के मूल्य हैं और किसानों की लागत है उसको मद्देनजर रखते हुए कम से कम 60% दिया। यानी कि उनकी सिफारिश से मिनिमम जो न्यूनतम है उससे 10% अधिक, और कुछ फसलों में 100% से भी अधिक। तो ये बहुत अच्छा है, और ये दूरगामी परिणाम इसके होंगे। तो डॉक्टर साहब, इसका असर क्या होगा? जो सरकार कह रही है कि किसानों को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ऐसे फसल जिसे हम दलहन तिलहन जो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं उसके लिए MSP को ज्यादा बढ़ाया गया। किसानों के लिए क्या संदेश है, और उसका फायदा क्या होगा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, ऐसे फसलों की तरफ जाते हैं? तो देखिए, ऐसा है, जो हमारे जो खाद्यान्न हैं, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, सीरियल्स है खास करके, उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे जो भंडार है, वो जो बफर स्टॉक की जो लिमिट है उससे भी अधिक है हमारे FCI के गोडाउन्स में। और अभी हमारे पास थोड़ी बहुत जो दिक्कत है वो ऑयल सीड है और पल्सेस में है, तो उनका भी दाम बहुत अच्छे से किया है। और जैसे हमने अभी कहा कि कम से कम 60% लागत से ऊपर किया है, तो किसानों को ये संकेत जाता है कि आप इस पे ज्यादा तवज्जो दीजिए, जिसमें जो जरूरत। और ये जो है कि जो किसान जो पैदा करते हैं, जो भी फसल पैदा, वो पैदा करिए जिसकी मांग ज्यादा हो, क्योंकि कोई भी बाजार, और जो आधारभूत अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि मांग और पूर्ति, तो जो मांग है मार्केट में, चाहे घरेलू मांग है चाहे विदेशों में मांग है, उसको हमें बहुत नजर रखना है। तो जो CSCP है,
जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सिफारिश करता है वो इन सारे फैक्टरों को मद्देनजर रखते हुए उसकी सिफारिश करता है। तो ये मार्केट को एक संकेत है, मार्केट मतलब किसानों को ये संकेत है कि आपको किस तरह रुझान होना चाहिए और वो पैदा करो जो जिसकी मार्केट में, घरेलू मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिसकी खपत हो, जिसकी मांग हो, तो उससे आपको मूल्य अच्छा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं और लगातार कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी पर असर है उस पर आपका अध्ययन बहुत ही गहरा रहा है, अब हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कृपया कि ये जो किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और रूरल इकॉनमी में जब बढ़ोतरी होगी तो उससे देश की जीडीपी को क्या फ़ायदा होगा। खासतौर पर त्योहारी सीजन में, बिजी सीजन में सभी लोग ज़्यादा कारोबार करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, तो ओवरऑल इकॉनमी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ओवरऑल इकॉनमी में बहुत ही पॉजिटिव इसका सकारात्मक असर होगा, क्योंकि किसान जो है वो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कुछ सालों में जब हम देश आजाद हुआ उसके 50, 60, 65 साल तक हमारा ये ज्यादा तवज्जो रही, ज्यादा उस पर जोर लगा रहा कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो, हमारा उत्पाद ज्यादा हो, और ये सोचा गया कि उत्पाद ज्यादा होने से किसानों की जो आय होगी वो अपने आप ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम जो 1950 से लेके 2013-14 तक अगर हम उनके आंकड़ों का अगर एनालिसिस करें तो ऐसा पाया गया, कई बार क्या है कि प्रोडक्शन, किसान भाई बड़ी मेहनत करके गहरे पसीना बहा के बहुत प्रोडक्शन भी करता, लेकिन कई बार प्रोडक्शन ज्यादा से उनकी कीमतें धराशायी हो गई, कम हो गई। तो उनकी जो हमारे जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है वो अपनी जगह हमेशा काम करेगा, कोई भी देश हो। तो उसका आधारभूत सिद्धांत ये है कि अगर आपने ऐसा उत्पादन किया जिसकी मांग नहीं है तो उसकी जो कीमत है जो ओपन मार्केट में वो नीचे आ जाएगी। मैंने ये देखा कि कई बार उससे ज्यादा मेहनत करने पे, ज्यादा पसीना बहाने पे किसानों की आय और कम हो गई। ये बहुत विचित्र है, तो किसानों को पता ही नहीं चलता कि हमारा क्या हुआ, हमने इतनी मेहनत की और पिछले साल से ज्यादा की तब भी हमारी आय कम हो गई। तो अब जो ये पिछले 8-10 सालों में ज्यादा इस बात पे रुचि दी जा रही है और इधर ध्यान दिया जा रहा है कि आप किसानों का जो है वो उत्पादन सिर्फ ज्यादा नहीं हो, ऐसा उत्पादन हो जिससे उसकी आय भी बढ़े। तो सारांश ये है इस बात का कि किसानों की आय पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो हमें प्रोडक्शन सेंट्रिक ना होके इनकम सेंट्रिक होना चाहिए, बिल्कुल सही, और जो ये सरकार कर रही है पिछले 10 सालों से। तो डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे इस प्रोग्राम में यही है कि जो हमने ये वायदा किया था किसानों से, सरकार ने, कि किसानों की आमदनी को हम कम से कम दोगुना करने का प्रयास करेंगे, उसमें एक शायद ये बड़ा फैक्टर है एमएसपी के जरिए उनको कंट्रीब्यूट करना। क्या हम सही दिशा में हैं और जो लक्ष्य हमने तय किए थे क्या हम वहां तक पहुंचने की कम से कम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार ने ये जरूर कहा था कि 2016 में ये कहा था कि हमारी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वो नहीं हो पाया, लेकिन उसमें आपको ये भाव देखिए कि जब सरकार ने दुगनी कही तो इसका मतलब उनकी आय में वृद्धि होगी और बहुत ही सकारात्मक वृद्धि होगी। और पिछली जो वृद्धि हुई है पिछले उस 2016 मतलब 2047 से 2016 तक जब जितनी वृद्धि हुई वो वृद्धि की गति तेज होगी, ऐसा भाव देखा गया है। तो आप दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन दोगुनी हो जाएगी, और 1.5 गुना तो डेफिनेटली हुई है, उससे अधिक हुई है क्योंकि आंकड़े बता रहे, लेकिन दोगुना नहीं हो पाई। लेकिन मैं ये कहता हूं जो आपने लक्ष्य रखा है तो वो इतना आशावादी था। एग्रीकल्चर वैसे भी इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है सर। केंद्र के साथ साथ किसानों को भी कार्य करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को भी काम करना पड़ेगा, बहुत सारे मार्केट डायनेमिक्स में उसको भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद बिशन दास साहब वक्त निकालने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान, सुपर एक्सक्लूसिव CMD पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। कहीं मत जाइए।